मॉर्निंग, सुबह बखैर। तो आज की सुबह का आगाज़ नाश्ते के साथ। तो हम सेंटारा वाटर गेट पवेलियन के ऊपर हैं और ये हमारा ब्रेकफास्ट है। ज़ाहिर है कि अंदर जो है वो एक बुफे लगा हुआ है, लेकिन अंदर की बजाय हमने ये बाहर खाने का फ़ैसला किया बिकॉज़ 9th फ्लोर के ऊपर ये पूल है और बहुत ही खूबसूरत सेटिंग में आउटडोर सीटिंग की अरेंजमेंट है। लोग यहाँ खा भी रहे हैं, रेस्ट भी कर रहे हैं एंड टेम्परेचर इज़ 24। तो अंदर भी आपको दिखाते हैं, अंदर का हॉल है जहाँ बुफे लगा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन बाहर के माहौल की क्या बात है। अब सुबह नाश्ते के बाद हम ओल्ड बैंकॉक की साइड को निकलने लगे हैं, जिसमें हम आज ग्रैंड पैलेस देखेंगे और बहुत सारे टेम्पल्स देखेंगे। खसूसी तौर पे ओल्ड पैलेस के अंदर ही एमरल्ड बुद्धा का टेम्पल है और उसके साथ एडजेसेंट रिक्लाइनिंग बुद्धा का, और फिर दरिया के पास जो है वो जो है वाट अरुण है, जिसको के टेम्पल ऑफ डॉन कहते हैं, और ये 350 साल पुराना है। और चक्री डायनेस्टी का जो सेकंड रेन था उससे ये रॉयल पैगोडा जो है ना, इसको टाइटल दिया गया है। और कहा जाता है कि पूरे थाईलैंड में इससे ज़्यादा खूबसूरत और फोटोजेनिक जो है ना पैगोडा और कोई नहीं है। अगर कोई बंदा बैंकॉक आया उसे सिर्फ एक ही टेंपल देखना हो तो अरुण टेंपल या वट अरुण जो है टेंपल ऑफ डॉन, उसको देखने की ज़रूरत है। तो हमने भी ये सब कुछ पहले नहीं देखा। आप भी हमारे साथ चलें, हम सुबह से शाम तक ये सारी एक्साइटिंग जगह जो है ना वो देखेंगे इंशाल्लाह। और फिर उसके बाद शाम को अगर टाइम मिला तो चाइना टाउन लेके चलेंगे आपको, जो कि अगेन एक बहुत ही आइकॉनिक लैंडमार्क है बैंकॉक के अंदर। ये ग्रैंड पैलेस के सामने की बिल्डिंग है और कैनाल क्रॉस करके हमने ग्रैंड पैलेस में जाना। सिटी पिलर श्राइन है ग्रैंड पैलेस के बिल्कुल सामने। ये देखें, सिटी पिलर श्राइन है। लोग उस पर दुपट्टे बांध रहे हैं, ऑफरिंग्स दे रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं। हमसे ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। और ये है श्राइन इटसेल्फ, सिटी पिलर श्राइन। ये सामने ग्रैंड पैलेस है, उसके बिल्कुल अपोजिट अक्रॉस द रोड है सिटी पिलर श्राइन। अंदर से एमरल्ड बुद्धा एंड ग्रैंड पैलेस देखने के लिए आए हैं। और ये टिकट के लिए लोग जो है ना लाइनें लगा के आ रहे हैं। सबसे पहले सिक्योरिटी चेक होता है कि आपने शॉर्ट ड्रेस तो नहीं पहना हुआ। अब हमने टिकट ले लिया हुआ है ग्रैंड पैलेस का। ये 500 बात पर पर्सन, और ये एंट्री पॉइंट है। ये उनके स्टोन के मुहाफिज खड़े हुए हैं और हम ग्रैंड पैलेस में एंटर होने लगे हैं। ग्रैंड पैलेस के अंदर दाखिल होने के बाद ये इनका मेन हॉल है। बहुत ज़बरदस्त ऑर्नामेंटेशन है, बड़े बड़े बुत खड़े हैं। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हिंदू रावण होते हैं ना, वैसे है। और यहाँ पे ये ऑफरिंग दे रहे हैं, परिंदे आके खा रहे हैं जो भी ऑफरिंग ये रख के जा रहे हैं। और सामने लगता है कि ये एमरल्ड बुद्धा का जो है महल है, तो उसके अंदर अब हम जाने लगे। ये देखिए, तो बुद्ध बहुत क्लोज है ये हिंदू कल्चर के, जो हमें फील हुआ। एमरल्ड बुद्धा की मेन एंट्रेंस है उसके टेंपल की। तो इसमें क्योंकि ये बुद्धिस्ट के लिए बहुत सेक्रेड है, तो एज़ पर बाकी टेंपल्स की रिवायत के इसमें भी सब लोग जूते उतार के एंटर होते हैं। इसके अंदर फोटोग्राफी जनरली अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन हम छोटा सा शॉट लेने की कोशिश करेंगे आपके लिए। और वो सामने एमरल्ड बुद्धा नजर आ रहा है, स्मॉल एमरल्ड बुद्धा के अंदर आ गए हम। पिलर के ऊपर का ग्लास वर्क चेक करें, और पूरे पैलेस पे इसी तरीके का वर्क जो है ना वो हुआ। ये साथ में बुद्धिस्ट अपने बिलीफ के मुताबिक की बातें कर रहे हैं। इस पिलर को देखें, और गोल्ड का बहुत छोटा छोटा बेतहाशा वर्क। हमने अभी ग्रैंड बुद्धा देखा है। ये ग्रैंड बुद्धा का जो एमरल्ड ग्रैंड बुद्धा है ना, इसका टेंपल है।
और इसके बाद अब हम ये पैलेस में एंटर होने वाले हैं। आप आए हमारे साथ ग्रैंड पैलेस बाहर से। ग्रैंड पैलेस के साथ टेक्सटाइल म्यूज़ियम है क्वीन सिरिकट का, तो उसमें ये जो वेरियस डिज़ाइन यूज़ होते हैं ये उसकी स्टैम्प्स पड़ी हुई हैं। लैला अपने पसंद के डिज़ाइन लगवा रही है ताकि घर जाके फिर इनकी एम्ब्रॉयडरी करवाए। ये वट पाव है, यहाँ रिक्लाइनिंग बुद्धा है। अब हम वट अरुण जा रहे हैं रिवर क्रॉस करके, जो रिक्लाइनिंग बुद्धा वाले टेंपल के अक्रॉस है वट पाव के। तो ये फेरी है सिर्फ 5 थाई बात यानी 50 रुपये में समझें पर हेड। ये फेरी हमें क्रॉस द रिवर लेके जाएगी। हाँ जी, मज़ा आ रहा है फेरी का। फेरी पे बैठ के सिर्फ 5 बात में मज़े ले रहे हैं फेरी के। और लैला हैरान और परेशान होकर बैठी है इस फेरी पे कि कहीं गिरी ना जाए। ये वट अरुण टेम्पल है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा खूबसूरत टेम्पल समझा जाता है, इसीलिए हम यहाँ के बहुत हैरान हुए कि यहाँ बहुत सारी जो ब्राइड्स हैं और पूरी बारात उनकी फैमिली फुल ड्रेसअप होकर ना यहाँ फ़ोटो शूट करवा रहे हैं। ये देखें, पहले भी हमने एक ब्राइड को देखा था, तो ये एक और ब्राइड है जो यहाँ पे स्टाइल दे रही है। दूल्हा दुल्हन भी जो है ना वो अपनी फ़ोटो शूट करवा रहे हैं। तो बस हम दोनों की फ़ोटो शूट कटी है, अब उनकी भी हमारी भी। हाँ जी, तो ये देखें। तो अब बस सिर्फ ये है कि कोई हमें डायरेक्ट नहीं कर रहा कि हमने करना क्या। जैसे उस लड़की ने हाथ उठाया ना, मैंने भी हाथ उठाया बस। बहुत प्यारे यहाँ पे प्लांटेशन हुई हुई है, और जैसे कि मैंने बताया था कि ये लिलीज़ यहाँ पे बहुत कॉमन है। ये देखें पॉट के अंदर कितने खूबसूरत लिलीज़ लगे हुए हैं। तो अरुण वट टेम्पल में आपको ये बोनसाई की कलेक्शन देखें इधर, सिर्फ पौधों पे नहीं इनके पॉट्स पे भी गौर कीजिएगा, इतने खूबसूरत। इट्स अमेजिंग, इतना ब्यूटीफुल टेम्पल। हर टेम्पल ही खूबसूरत है यहाँ पे, लेकिन ये शायद सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। और हमारा ये ख्याल है कि अगर आप बैंकॉक आएँ तो आपने अगर सिर्फ एक टेंपल देखना है तो जस्ट गो टू वट अरुण। और ये देखिएगा ये सब ओरिजिनल है। नाज़रीन, हम वट अरुण में दाखिल हो रहे हैं, यानी टेंपल ऑफ डॉन में। खूबसूरत तरीन, इसके मतलब ये इतना ज़्यादा वर्क एंड आर्ट जो है ना मैंने किसी एक जगह बहुत कम इकट्ठे हुए देखा। Just look at that, the quality of work, intricacy, कमाल है। ले जी, वट अरुण में ऊपर टेरेस पे चढ़ना शुरू करते हैं। सीढ़ियाँ काफ़ी सारी हैं। ये अब हम ऊपर टेरेस पे आ गए हैं। ऊपर जाने की इजाज़त नहीं है, वरना इसके ऊपर 1, 2, 3 और 4 टेरेसेस हैं। और अपर टेम्पल पे जहाँ तक जाने की इजाज़त है, वहाँ से ये हम देख रहे हैं जो मॉन्यूमेंट्स उसके अंदर बने हुए हैं। सामने रिवर है जिसके अंदर वाटर बोट्स आ रही हैं, जा रही हैं। क्योंकि टेरेस काफ़ी नैरो है तो लैला पीछे कोने में छुप के खड़ी है, गिरी ना जाए। ये अपर टेरेसेस
सीढ़ियाँ जा रही हैं। ये एक मुर्गा बना हुआ, लैला इसको देख रही है कि कैसे इसको हलाल करके खाया जाए। तो नाज़रीन अब शाम होने को आ रही है और वाटर उनके भी बंद होने का टाइम है। हम यहाँ से अब रवाना होंगे। उम्मीद है कि ये टेंपल आपको उतना ही पसंद आया होगा कि जितना कि हमें पसंद आया। हम तो इसे देख के बहुत एक्साइटेड हुए हैं और हमारे ख्याल में ये थाईलैंड के खूबसूरत तरीन मोन्यूमेंट्स में से एक है, शायद सबसे खूबसूरत। अब हम रिवर फेरी पे वापस जा रहे हैं। हम ये दरिया क्रॉस करेंगे और दरिया की दूसरी तरफ यानी कि ईस्ट बैंक के ऊपर जो है ये रिक्लाइनिंग बुद्धा का जो है टेंपल है और उससे परे ये दूर जो नज़र आ रहा है ये ग्रैंड पैलेस और एमरल्ड जो है बुद्धा का टेंपल है। और ये है लैला इफ्तिखार चाइना टाउन में। तो अभी हम कोई चाइनीज़ फूड खाएंगे, अल्लाह करे कहीं से हलाल मिल जाए। ये चेस्टनट है, रोस्ट हो रहे हैं। ये पोर्क सॉसेजेस हैं, वैसे कलरफुल लग रही हैं लेकिन है ये सॉसेजेस। और इसके बाद ये सी फूड, क्रैब, लॉबस्टर, किंग प्रॉन्स। चाइना टाउन में चाइनीज़ फूड में स्क्विड और ऑक्टोपस ग्रिल हुई बहुत पॉपुलर है। ये लाइव फिश है, इसको उसी टाइम पे डाल के देते हैं और अभी उछल कूद ही रही होती है कि लोग इसको खा जाते हैं। ये देखिए वो बना रहा है अभी। वो सैलेड डालेगा और सैलेड डाल के उसके ऊपर नमक मिर्च मसाला डाल के फ़िश डालेगा। लैला कट फ्रूट पे फिदा है। ड्रैगन फ्रूट, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, हर चीज़ बहुत ही मज़े की। चाइना टाउन देखने के बाद अब हम टुक पे स्वयं कराकोल जा रहे हैं ताकि खाना खा सके। यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिसको हम खा सके। टुक एयरलाइंस का सफ़र, अल्लाह करे हम घर से पहुँच जाए सही।